नए साल के पहले ही दिन भारत को अपने पड़ोसी देश से धमकी मिली। हालांकि भारत को अपने पड़ोसी देशों से धमकियां मिलना कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार की धमकी ज्यादा पर्सनल लग रही है, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर सीधे आक्रमण करने की बात कही गई। तो आखिर माजरा क्या है और क्यों भारत को 2026 के शुरू में ही ऐसी तीखी धमकियां मिलने लगी है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। बस वीडियो पूरी जरूर देखें। देखिए, बात हो रही है पड़ोसी देश चाइना की, जो ताइवान को लेकर अब भारत को भी टारगेट कर रहा है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि 29 से 30 दिसंबर के बीच चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने जस्टिस मिशन 2025 नामक एक बड़ी एक्सरसाइज आयोजित की थी, जो कि ताइवान के लगभग समुद्री इलाके में हुई। इस एक्सरसाइज में चाइना ने ताइवान के मुख्य बंदरगाहों और जल क्षेत्रों की नाकाबंदी का सिमुलेशन किया। इसमें लाइव फायर ड्रिल्स शामिल थे, दर्जनों रॉकेट्स दागे गए, तो 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स, वॉरशिप्स और कोस्ट गार्ड जहाज तैनात किए गए थे। ये 2025 का चीन का सबसे बड़ा ताइवान केंद्रित युद्धाभ्यास था। एक पल तो ऐसा भी आया कि सबको यही लगा कि ताइवान चीन में अब युद्ध होकर ही रहेगा, क्योंकि दोनों देशों की सेना लगभग आमने सामने थी। ताइवान ने इस एक्सरसाइज का जमकर विरोध किया है और चीन की निंदा भी। हालांकि अभी तो स्थिति सामान्य है, लेकिन तनाव बरकरार है। अब तनाव इसलिए बना हुआ है क्योंकि नए साल के पहले ही दिन शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर ये घोषणा कर दी। अब देख सकते हैं कि आर्टिकल में क्या लिखा है। आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि ताइवान का चीन में विलय होकर रहेगा। ताइवान चाइना का अटूट हिस्सा है, इसे कोई नकार नहीं सकता। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नए साल के पहले ही दिन अपने संबोधन में साफ कर दिया कि ताइवान का चीन में विलय होने से कोई नहीं रोक सकता। शी ने आगे कहा कि हमारी मातृभूमि का पुनर्मिलन समय की मांग है और इसे रोका नहीं जा सकता। ताइवान अपने मित्र देशों से यानी भारत, अमेरिका से कितनी भी मदद मांगे, लेकिन ताइवान चीन का ही हिस्सा है, ये कोई बदल नहीं सकता। और अगर कोई हमारे बीच आता है तो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी उसे भी नहीं छोड़ेगी। चाइना ने अमेरिका का सीधा नाम लेके कहा कि अमेरिका ताइवान की मदद करना बंद करे, इसका कोई फायदा नहीं होगा। अब चीन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हाल ही में अमेरिका द्वारा ताइवान को $11 बिलियन के हथियारों की बिक्री की मंजूरी दी गई है, जिसमें मिसाइल्स से लेकर जेट्स तक शामिल है। अब भारत का नाम डायरेक्ट तो नहीं लिया, लेकिन चीन ने ये जरूर कहा कि कोई भी देश अपनी एयरफोर्स ताइवान के हवाई क्षेत्र में ना भेजे, वरना हम सीधे उस पर हमला कर देंगे। अब ये बात भारत को लेकर ही है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में ताइवान और भारतीय वायुसेना के बीच एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज को लेकर सहमति बनी थी, जो कि ताइवान के ताइपे शहर में होनी थी। चीन शुरू से ही भारत और ताइवान के बीच मिलिट्री संबंधों का विरोध करता आया है। हालांकि भारत ने अभी तक कोई भी सैन्य अभ्यास ताइवान के साथ नहीं किया, लेकिन ताइवान की बहुत इच्छा है कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ताइवानी सेना को प्रशिक्षण दे, क्योंकि जितना भारत की सेना पीपल्स लिबरेशन को जानती है, उतनी अमेरिकी सेना नहीं। और यही कारण है कि चीन इशारों इशारे में ही भारत को ताइवान से दूर रहने की धमकी दे रहा है। ऐसे में आप बताइए, कल को अगर चीन ताइवान में युद्ध हुआ और ताइवान ने भारत से मदद की मांग की कि भारत अपनी एयरफोर्स ताइपे भेजे, तो आप बताना उस वक्त हमारा जवाब क्या होना चाहिए। हर एक कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद।